कुछ लोग कहते हैं तू ये नहीं कर सकता, कभी हालात कहते हैं तेरे बस की बात नहीं, और कई बार ये हमारी खुद की सोच बोल पड़ती है, शायद मैं वाकई में कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वही कहीं किसी गांव की एक टूटी सी झोपड़ी में एक लड़का बैठा होता है, जिसके पास ना अच्छे कपड़े होते हैं, ना जूते, ना किताबें, बस एक चीज होती है, जिद्द। सुबोध बिहार का एक लड़का, जिसे लोगों ने ताने दिए, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया, जिसे कहा गया तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सुबोध ने कुछ और ही सोचा था। उसने ठान लिया था, मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। ये कहानी सिर्फ सुबोध की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो आज भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन अपने सपनों से समझौता नहीं कर रहा। अगर आप भी टूटा महसूस करते हो तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। बिहार के छोटे से गांव में रहता था एक लड़का, नाम था सुबोध। वो गरीब था, उसके कपड़े पुराने और जूते टूटे फूटे थे। स्कूल जाना उसके लिए आसान नहीं था। अक्सर पैसों की कमी की वजह से छुट्टी करनी पड़ती थी। लोग उसे देखकर मजाक उड़ाते, कहते ये कुछ नहीं कर पाएगा। पर सुबोध के दिल में एक आग जलती थी जो उसे हार ही नहीं मानने देती थी। सुबोध के माता पिता मेहनत मजदूरी करते थे ताकि उनके बच्चे की पढ़ाई चल सके। रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में सुबोध पढ़ाई करता। जब सब सो जाते तो उसके दोस्त भी उसे छोड़ देते, क्योंकि वो अमीर घरों के बच्चे जैसे नहीं थे। लेकिन सुबोध ने कभी खुद को कमज़ोर नहीं माना। हर मुश्किलों को उसने अपनी ताकत बनाया। सुबोध के सपने बड़े थे, लेकिन रास्ता कठिन। कभी कभी फीस न होने के कारण स्कूल छोड़ने का मन करता, पर माँ के आंखों में उम्मीद देख वो हार नहीं मानता। खेतों में काम करता, छोटे मोटे काम करता और पढ़ाई के लिए पैसे जमा करता। अपनी मेहनत से उसने धीरे धीरे स्कूल के टॉपर्स में जगह बनाई। लोग अब उसे धीरे धीरे उसकी काबिलियत को पहचानने लगे। स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ और भी बड़ी चुनौतियाँ थी। कॉलेज की फीस देने के लिए उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। दुकान पर सामान बेचना, ट्यूशन पढ़ाना, रात को सोना कम, पढ़ाई ज़्यादा करना। वो जानता था कि अगर हार गया तो उसका परिवार भी हार जाएगा, इसलिए हर दिन खुद को प्रोत्साहित करता, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे सुबोध ने खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया। वो जूते साफ करता, पुराने जूते खरीदकर उन्हें चमका कर बेचता। लोगों ने उसकी मेहनत देख उसे सपोर्ट करना शुरू किया। अब वह सिर्फ अपना ही नहीं, अपने गांव के कई युवाओं का मार्गदर्शन करता है। सपने बड़े हो तो राहें अपने आप बनती है। सुबोध ने सीखा कि सफलता केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद भी है। वह अब गांव में फ्री ट्यूशन देता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है, अपनी कहानी सुनाकर बताता है, हार मत मानो, संघर्ष में भी जीत छिपी होती है। लोगों के दिलों में वे एक उम्मीद की नई किरण बन गया। उनकी कहानी ये सीख मिलती है कि हार मानना कभी विकल्प नहीं। अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखो, हर महान सफ़र की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। सुबोध की तरह आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। बस ज़रूरत है अटूट मेहनत, दृढ़ निश्चय और विश्वास की। यह कहानी बताती है कि कोई भी इंसान हार मानने वाला नहीं होता। सुबोध की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमारे अंदर जो जज्बा होता है वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि असली जीत वही है जो हार के बाद मिलती है। अगर आपका दिल मजबूत है तो कोई भी बाधा आपकी राह में खड़ी नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे अंदर भी एक आग है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। सुबोध की तरह तुम भी हार मानने वाले में से नहीं हो। बस चलो थोड़ा और, क्योंकि हो सकता है अगली सुबह तुम्हारी हो। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस वक्त हार मानने की कगार पर खड़ा है, क्योंकि शायद आपके भेजे एक वीडियो से किसी की ज़िंदगी की दिशा बदल जाए। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना सुनना चाहते हैं जो आपके भीतर से झकझोर दे, तो आप इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
बस नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए।